नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में V20 स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही सेफ तरीका होता है जिसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपने विवेक सिंघल सर की वीडियोस को फॉलो किया होगा तो वहाँ पे आपने V20 स्ट्रेटजी के बारे में सुना होगा या सीखा होगा या फिर उनके चैनल में देखा होगा। तो उनका जो इंग्लिश और हिंदी क्लास है उसमें डिटेल में 3-3.5 घंटे का वीडियो बनाया गया है और उसी क्लास के देखने के बाद मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को नोट किए हैं और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको वो सारे नोट्स को एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ताकि अगर कोई उस वीडियो को मिस कर दिया तो इस छोटे से वीडियो को देख सकते हैं आप और V20 स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि V20 स्ट्रेटेजी क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम है V20 मतलब आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट का टारगेट हम लेंगे। हम ऐसा एक ट्रेड लेंगे जिसमें हमको 20% तक का एक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता, सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग बहुत तरीके का होता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हर जगह में सुनने को मिलता है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है। तो हम इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आपका क्या होता है, जो स्टॉक्स होता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखाऊं तो स्टॉक हमेशा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तो इस तरीके से स्विंग तरीके से स्टॉक जो है आगे बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए हमने कोई भी एक मूव को ऐसे पकड़ लिया, नीचे कब आएगा वो हमको पता चल गया और हम उसको ऊपर जाते ही उसको सेल कर देंगे, तो यहाँ पे हम एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक का जो स्विंग होता है उसको पकड़ के उसमें से प्रॉफिट गेन करने का। अब वो प्रॉफिट 5% हो सकता है, 6, 7, 8, 10%, 20, 25, अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में हम जो बात करने वाले हैं वो है V20 स्ट्रेटेजी। तो ये जो स्ट्रेटेजी इसको V20 स्ट्रेटेजी क्यों बोलते हैं, तो V का क्या मतलब बोलते हैं, V होता है विजुअल शेप। इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, V का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर से नीचे आता है और नीचे से फिर एग्जैक्टली जो लेफ्ट हैंड साइड जितना उसका साइड है उतना ही वो ऊपर जाता है। हमें एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है जिसमें हम एंट्री लेंगे नीचे वाले V का जो नीचे वाला शेप है वहाँ पे, ताकि हम जब भी वो ऊपर जाएगा वहाँ पे हम उसको सेल कर देंगे। तो ये जो नीचे से ऊपर का जो ट्रेवल होगा वो कम से कम 20% का जंप होना चाहिए, जिसको बोलते हैं V20 स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा थियोरेटिकल जो मैंने कंटेंट लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक है जो 100 रुपये से 125 रुपये गया। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में ये बोलते हैं कि अगर आपका स्टॉक 100 से 125 तक गया और इस जो मूव है इसमें 4-5 ग्रीन कैंडल्स आए कंटिन्यूअस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको एक मतलब V20 स्ट्रेटेजी का स्टॉक माना जाएगा। अब हमको क्या करना है, जब ये स्टॉक दोबारा नीचे गिरेगा और इस जो 20-25% का जो रेंज है उसमें वो आएगा, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ पे लेना है, एंट्री लेना है हमको जहाँ से उसका 20% का मूव पॉसिबल है। तो जैसे कि मान लीजिए पुल बैक टू 110, यू बाय एट 110 एंड एम्स टू सेल एट 125। तो 110 पे जैसे ही वो स्टॉक दोबारा आएगा तो हम उसको फिर से परचेस करेंगे और वहाँ पे टारगेट क्या होगा, 125 रुपये, जहाँ पे उसका 20% का जो गेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये ACC सीमेंट का स्टॉक दिखाता हूँ। तो उसका करंट प्राइसिंग अभी आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट में देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा पीछे का क्या बोलते हैं उसको, मतलब चार्ट पे है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक V20 का एक इंडिकेटर लगाया हुआ हूँ, तो वो क्या इंडिकेटर है वो मैं आपको डेफिनेटली शो करूँगा। अभी आप देख सकते हैं सीधा ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर मुझे दिखा रहा है कि उसको कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। ये इंडिकेटर ऐसा क्यों दिखा रहा है, मैं अगर आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्राइस है 1695 का प्राइस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 21.8% का एक मूव दिया और बीच में सारा का सारा ग्रीन कैंडल है। ये हो गया 1, 2, ये फरवरी ये 3rd फ्राइडे का है, फिर मंडे का, फिर ट्यूसडे। ये 3 दिन में ही यहाँ पे आपको 20%, 21.8% का एक मूव दिखा दिया। तो हमको ऐसे मतलब कोई भी जो स्टॉक है उसमें इस तरीके का जो मूव्स आए हैं प्रीवियसली उसको पहले ट्रैक करना है और फिर हमको क्या करना है, फिर हमको उस ट्रैक को मार्क कर लेना है। हमारे पास एक इंडिकेटर भी है जिसका मैं मेंशन मतलब वीडियो के आगे ज़रूर मतलब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हमको क्या करना है, अब हमको इंतज़ार करना है
स्टॉक जो है यहाँ पे फिर से जब दोबारा आएगा, दोबारा जब हमारा स्टॉक इस रेंज को टच करेगा हम उसको परचेस कर लेंगे और यहाँ पे परचेस करके हम रख देंगे। क्यों? टारगेट क्या होगा? टारगेट फिर से 2065 का। तो इस तरीके का एक टारगेट होगा, तो जहाँ पे हमको एक 20% का जो गेन है वो बहुत आसानी से हमको मिल जाएगा। मतलब विवेक सर रिकमेंड करते हैं V40 नेक्स्ट और V200 के लिस्ट पे इसको अप्लाई करने का। साथ में मैं अपने पर्सनल साइड से निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 नेक्स्ट को भी इसमें रखता हूँ। हालांकि ये सारे स्टॉक्स उनके जो टोटल स्टॉक लिस्ट है ना उसमें ज़रूर मतलब उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो सेफेस्ट स्टॉक है उसमें अगर हम ये स्ट्रेटेजी पकड़ पाते हैं ना तो यहाँ पे गारंटेड होता है कि ये स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के मतलब अच्छे स्टॉक्स होते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये दो मतलब शुरुआत में ही बता दिया। अभी चलिए डिटेल में थोड़ा सा और थ्योरिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, अगला जो स्टेप है वो है विच स्टॉक्स कैन यू यूज़ इन V20 स्ट्रेटेजी। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि यू कैन नॉट अप्लाई V20 स्ट्रेटेजी जस्ट ऑन एनी स्टॉक। अब हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसमें NSE में मोर देन 5000 स्टॉक है, तो हमें किसी भी स्टॉक में कूद नहीं जाना है इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे हमको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना है ताकि हमारा जो टारगेट है वो हमेशा अचीव हो। देखिए हमारा जो एम है वो है प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे किसी भी स्टॉक में एंट्री करके हमें फंस नहीं जाना है, तो हमें शांत रहना है, पेशेंस रहना है और पूरा स्ट्रेटेजी को एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म में सच में प्रॉफिट गेन कर पाए। इस चैनल में मेरा मकसद वही है आप लोगों को सिखाना कि कैसे प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बना जा सकता है। देखिए मैं पिछले 1.5-2 साल से सीरियसली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और डेफिनेटली पहले 1 साल मैं काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट भी किया हूँ तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हुए और लॉस भी हुए, मगर इस साल से मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में कर रहा हूँ और अभी तक मुझे काफ़ी सारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो वही सारा एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ मतलब वीडियो या फिर इस चैनल में शेयर करने वाला हूँ। और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके में फॉलो करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मगर मेरे एंड रिजल्ट उतना ही है कि प्रॉफिट मुझे कमाना है। मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल है मुझे उसको खोना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है V40 कंपनीज, तो यहाँ पे V40 कंपनीज की एक लिस्ट है, फिर V40 नेक्स्ट कंपनीज की एक लिस्ट है। साथ में ये मेरा पर्सनल है, जैसे V40 और V40 नेक्स्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली आप उनको फॉलो कीजिए। साथ में V200 कंपनीज, ये जो यहाँ पे कम से कम आप देखोगे कि 200-250 कंपनीज का एक लिस्ट आता है। इन कंपनीज में अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। अगर आप और भी श्योर शॉट होना चाहते हो तो मैं बोलूँगा V40 नेक्स्ट, निफ्टी 50 और निफ्टी जो 50 नेक्स्ट है उन कंपनीज का आप एक लिस्ट बना लो। यहाँ पे 100, 110, 15 कंपनीज का होगा, बहुत ज़्यादा है। इनमें आप ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ जैसा मैंने दिखाया वैसा नहीं, इस पर काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स है, वो भी सारी चीज़ों को हमको मतलब इंक्लूड करना है इस प्रॉफिटेबल इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। तो ये V200 कंपनीज क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर आप यहाँ पे छोटा सा एक रूल दिया हुआ है, आप स्क्रीनर पे जाके उसको सर्च कर सकते हो। नेट प्रॉफिट जो है 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए 12 महीने का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROCE जो बोलते हो 20% से ऊपर है। डेट टू इक्विटी जो है वो लेस देन 2.5% होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये स्क्रीनर है, मैंने ACC सीमेंट को ही ओपन किया, तो आप यहाँ पे आके ये सारे जो पैरामीटर्स है ये डाल सकते हो और डाल के ये लिस्ट आप बना सकते हो। हालांकि V200, V40 कंपनी का ये जो लिस्ट है ना ये ऑलरेडी बना हुआ है। आप चाहे तो मैं इसका लिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा इनको स्क्रीनर में ऐड करके इन स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इन स्टॉक्स पे ये सारे जो स्ट्रेटेजीज बात हम कर रहे हैं इस पे आपको खुद का रिसर्च करना है, बैक टेस्टिंग करना है जितना पॉसिबल हो और आपका खुद का कन्विक्शन बिल्डअप करना है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमको अवॉइड करने, कुछ स्टॉक्स हमको जो अवॉइड करना है, पेनी स्टॉक्स को हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। ऑपरेटर ओनली स्टॉक्स विथ नो फंडामेंटल्स, जिस भी स्टॉक्स का फंडामेंटल मैच नहीं होता हमको उसको चूज़ नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूला को आप लगाइए V200 और आप स्क्रीनर से आराम से वो लिस्ट निकल के आ जाएगा, या फिर जो बना बनाया लिस्ट है आप इन कंपनीज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। रैंडम, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। टीवी अगर न्यूज़ आप देखोगे काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे आएंगे जिसमें बड़े बड़े मूव्स होते दिख रहे हैं। इन स्टॉक्स में हमको नहीं जाना है। ये 100, 150 या 200, 250 का जो स्टॉक्स का लिस्ट है बहुत ज़्यादा है स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए। हालांकि जो टॉप 50 या टॉप 100 जो स्टॉक्स के हैं उनके बाहर के स्टॉक्स के ऊपर रूल्स थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो मैं आने वाले स्लाइड्स में या फिर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स ऑफ द V20 स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये जो रूल में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए, जिसका मूव मिनिमम 20% होना चाहिए, ठीक है ना। 20% और मोर भी हो सकता है। ड्रॉ ए रेंज,
वंस यू फाइंड द 20% मूव, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे हमको यहाँ पे मिल गया तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं मेरे पास एक इंडिकेटर है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया नीचे वाला, और जैसे 20% हो गया मान लीजिए, ये हो गया ऊपर वाला लाइन, इसको फिर से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस रेंज में यहाँ पे जैसे ही आपका स्टॉक प्राइस फ्यूचर में आके टच करेगा, अब जैसे करंट प्राइस आप देखोगे तो ईसीसी का जो प्राइस है ना वो लगभग इसके पे आसपास ही आ गया है ना। तो आप चाहे तो उसको और ट्रैक कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पे आएगा हम उसको बाई कर लेंगे, और कब सेल करेंगे, जैसे उसका टारगेट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारे और भी रूल्स हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। बाई एट ए लोअर लाइन, सेट द अपर लाइन, ओके। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल तो हो गया, अभी आगे चलते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए वैलिड V20 सेटअप ऑन ए चार्ट। तो स्टेप बाय स्टेप गो टू, हाँ चार्ट डेली कैंडलस्टिक, हाँ। तो यहाँ पे हमारा एक और रूल है कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमको डेली 1 डे कैंडलस्टिक पे हमको चार्ट को सेट करना है। लुक फॉर ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ये हो गया। ड्रॉ बॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। वेट फॉर द प्राइस टू कम, ठीक है। यूज़ द प्राइस रेंज टूल, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। एवर्ट सेटअप्स विथ रेड कैंडल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप चाहे तो ये थोड़ा थ्योरेटिकली मैंने पॉइंट्स को नोट किया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर सकते, और ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए और भी आसानी हो जाए। व्हेन शुड यू एंटर इन ए ट्रेड सेट V20 स्ट्रेटेजी, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा थियरी जो है इसको पॉज करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मुझसे एक चीज़ मिस हो गया। 200 डे DMI का जो लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है ये 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के बहुत ज़्यादा नीचे है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। तो V20 स्ट्रेटेजी में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा जो बाइंग पॉइंट है वो वो जो रेंज है उस रेंज का बाइंग पॉइंट हमेशा 200 डे DMA लाइन के नीचे होने चाहिए। याद रखिएगा 200 डे मूविंग एवरेज जो लाइन है उससे नीचे होगा तो ही हम इसको ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अगर पूरा का पूरा 20% जो ब्रैकेट है वही 200 डे DMA लाइन के नीचे आता है तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन, कितने दिन में आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर ये स्टॉक काफ़ी हद तक नीचे चला गया है तो ऊपर उसको ज़रूर आना है। तो इस तरीके का जब ट्रेड मिलता है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जो हमको लेना ही है ना। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। डू नॉट बाय ड्यूरिंग 20% मूव, हाँ तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग 20% मूव हमको बाय नहीं करना है। अब मान लीजिए ACC का प्राइस आते आते यहाँ तक आ गया और फिर भी नीचे नहीं आया और हमको लगता है कि अरे यार नीचे आएगा कि नहीं आया, मैं ले लेता हूँ, तो ये V20 स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप रूल फॉलो नहीं करोगे। अगर आप स्ट्रिक्टली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आपको ये रूल्स एग्जैक्टली फॉलो करने होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके नीचे भी आ जाता है तो वो हमारे लिए एडवांटेज होता है। अब जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे देने के बाद ये स्टॉक नीचे यहाँ तक आया था, अगर हम इस जोन पे बाई करते तो ये सिर्फ 20% नहीं, ये हमको और भी ज़्यादा प्रॉफिट देता, लगभग 30% का प्रॉफिट दे देता। और वहीं पे अगर हम डर के अरे यार ये यहाँ तक गिर गया है, क्या और नीचे जाए कि नहीं, तो हम अगर मान लीजिए बीच में यहाँ पे कहीं परचेस करते तो ये शायद हमारा उतना प्रॉफिट होता नहीं। देखिए ये यहाँ पर शायद 10-11% होता और कितना टाइम ले लेता, कम से कम 200 दिन का टाइम ले लेता। तो इसलिए जब तक जो भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें तो उसको हमें उसका एंट्री पॉइंट तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो स्ट्रैटेजी पे अप्लाई हो जाता है, जो जैसे ही ये वाली लाइन टच किया और ब्लू वाली लाइन नीचे है तो हमारा बाइंग प्राइस यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा ब्लू V20 से थोड़ा सा ऊपर है। और इसका सेल कहाँ पे होता है, ये होता है जैसे ही हमारा ये उल्टा हो जाता है ना, तो लगभग हमारा मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो ये एक बहुत लंबे टाइम, लगभग 1 साल का ट्रेड हो जाता है 28% के लिए। तो आप जो भी ट्रेड का स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे उसके हिसाब से काम करोगे, एक साथ 4-5 को मिक्स हमको नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर जब हम V20 स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, स्ट्रिक्टली हमको यहाँ पे रहना है, ठीक है ना। द एंट्री हैपेंस ओनली व्हेन द प्राइस टचेस, तो ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप इसको पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन शुड यू एग्जिट ए ट्रेड विद V20 स्ट्रेटेजी, सिंपल सी बात है, जैसे ही वो हमारा टारगेट को टच कर लेता है। अब कैसे पता चलेगा वो हमारा टारगेट को टच करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मान लीजिए हमने इसके हिसाब से यहाँ पे आया और हमने ये गिरने के बाद ऊपर चला गया और यहाँ पे प्राइस जो है लगभग इस रेंज के आसपास यहाँ पे फिर से आया प्राइस। तो मान लीजिए हमने इस दिन यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है ना, इस दिन में लिया, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो प्राइस हमारा कहाँ पे टच हुआ, ये हुआ टच, ये कहाँ पे टच हुआ, ये यहाँ पे टच हुआ।
तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे वो टच होके वापस आ गया, वापस नीचे गिरा, फिर से अगले दिन फिर से टच आए, और मान लीजिए किसी भी तहत हम इसको मिस कर देते हैं ना, तो ये फिर से गिरते 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 हमारा टारगेट लूज हो जाता। तो ये चीज़ कब हो सकता है हम सब बिजी है, जॉब कर रहे होते हैं, हमेशा ट्रैक नहीं करते। तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है ना, हमको जब ये टारगेट पे हमने स्टॉक को ले लिया तो 20% के हिसाब से जो भी प्राइस है वो उसको हमको जीटीटी में डाल देना है, ताकि जिस दिन वो प्राइस थोड़ा सा भी वहाँ पे टच करेगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो स्टॉक है सेल हो जाएगा। अदरवाइज ये देखिए, ये अगर ये वाला कैंडल, ये 2 कैंडल अगर आपने मिस कर दिया होता सेलिंग के लिए, तो ये स्टॉक फिर से गिर जाता है ना, तो हमारा स्ट्रेटेजी फेल हो जाता। ऐसा नहीं कि हमारा कोई लॉस है, फिर से बाद में जाके यहाँ पे फिर से आपको दोबारा मौका मिलता, मगर ये जो टाइम है ना, ये जो ड्यूरेशन है, कितना दिन का हो गया, मान लीजिए यहाँ पे लगभग 90 दिन का, 3 महीने का जो ये टाइम है, ये हम इस स्टॉक पे हमारा पैसा फंसा हुआ रहता, टारगेट अचीव होता नहीं। हालांकि 3 महीने पहले ही हो जाता तो हम इस पैसे को निकाल के दूसरे एक स्टॉक में डाल सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन बोलूँगा, वीडियो को पॉज करके आप थियरीज पढ़ सकते हैं और जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंशन किए गए हैं वो सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि हाउ मच कैपिटल शुड यू यूज़ पर ट्रेड। तो जैसा कि विवेक सर के हर वीडियो में आपने देखा होगा कि 3% बोला गया है, 3%, कुछ में 5% बोला है, और मैं पर्सनली 5% यूज़ करता हूँ। तो आप 3 से 5% कैपिटल जो है वो एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। अगेन, अगर आपका कैपिटल छोटा है, 1 लाख 2 लाख है, तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 10-15 हज़ार आप डाल सकते हो, 10,000 रुपये डाल से ही आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका 10 लाख का मान लीजिए कैपिटल है, तो आपको अगर 5% डालना है तो हर स्टॉक में आप कितना डालोगे, कम से कम 50,000। तो मैं जब शुरू किया था तो मेरा कैपिटल भी छोटा था, तो मैं हर स्टॉक में 20-20, 25 हज़ार डाल रहा था। अभी मैं थोड़ा सा 20 के आसपास 20+ का कैपिटल बनाया हूँ, तो मैं हर स्टॉक में लगभग 1 लाख, और जिस स्टॉक में मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है वो 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक भी करता हूँ। अब कौन कौन से स्टॉक में मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है, जब मैं निफ्टी 50 और मतलब मान लीजिए निफ्टी के जो टॉप 50 स्टॉक है या फिर V40 जो स्टॉक है, इनमें अगर मुझे कोई ट्रेड मिल जाता है तो मैं वहाँ पे 5% से ज़्यादा भी डालता हूँ। क्यों? क्योंकि वो श्योर शॉट तरीका होता है, भले वहाँ पे टाइम लगे, वो बहुत बड़े कंपनीज होते हैं, अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डालने में बिल्कुल नहीं हिचकता। और मेरे जो सारे ट्रेड्स रहते हैं वो लगभग निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में ही रहते हैं, V40 नेक्स्ट और जो निफ्टी 50 नेक्स्ट, इनको मिला के जितने भी होते हैं, लगभग 100 कंपनीज होते हैं, 100 या 110 होते हैं, इनमें ही मोस्टली मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और कैपिटल जो है मैं जो मिनिमम 5% रखता हूँ, और अगर मैं जैसा बोला कन्विक्शन अच्छा हो तो वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गारंटेड वहाँ पे आएगा, सिर्फ टाइम के लिए वेट करना। जैसे मान लीजिए एसीजी एक अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी, देख सकते हैं 34,000 मार्केट का कंपनी, डेट बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी का। आपका ROC हालांकि हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से नहीं आता, बट फिर भी एक अच्छी कंपनी है, बड़ा सीमेंट कंपनी है। और करंट अगर आप देखो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, और यहाँ पे हम पी रेशियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो पी रेशियोज़ भी 5 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक है वो अभी मतलब मैं बोलूँगा कि क्या बोल अट्रैक्टिव जोन में है। आप उसको और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी जो है, जो एवरेज इस इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री के जो एवरेज पी है वो है 50, और ये अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू इक्विटी जो है ये भी काफ़ी सस्ता है, तो काफ़ी सस्ता है, तो इस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरह के कंपनी में जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम कैपिटल को थोड़ा ज़्यादा भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगेन ये मेरा रूल है, मैं इसको इस तरह से फॉलो करता हूँ। आप चाहे तो स्ट्रिक्टली जैसा कि सर ने बताया है उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमारा इंटेंशन है हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, हम बिल्कुल भी इमोशनल डिसीजन या फिर इमोशनल ट्रेड नहीं लेंगे जो आगे जाके जिसका रिस्क हम खुद मैनेज नहीं कर सकते। मैं जिस तरह से ट्रेड लेता हूँ शायद आपका वो चॉइस है नहीं, क्योंकि मैं मान लीजिए ट्रेड लेता हूँ उसको 3 से 6 से 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। अगर आपका उस हिसाब से पेशेंस है नहीं तो ये जो कैपिटल एलोकेशन है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन वीडियो को पॉज करके छोटा मोटा जो 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू एवरेज डाउन इन द V20 स्ट्रेटेजी। अब मान लीजिए हमने हमारे मतलब ट्रेड ले लिया, लेने के बाद स्टॉक और भी नीचे जाना, तो यहाँ पे जो सर ने हमें सिंपल सा रूल बताया कि अगर स्टॉक फर्दर 10% और गिरता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया था, लेने के बाद ये और गिर गया 10%, तो डेफिनेटली आप इसको सेटअप लुक्स लाइक वैलिड विद ओरिजिनल स्टेट, देन यू शुड हैव टेकन 3 एंट्रीज, है ना।
मतलब आप दोबारा इस पर और एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, फर्स्ट एंट्री सेकंड, मतलब मान लीजिए स्टॉक ऊपर से 20% और गिर गया, तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है, अगर आपका जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बोला, अगर निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनियां, V40 के जो स्टॉक्स है, उनमें अगर इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये मैं खुद के लिए समझता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और उसमें जितना भी हो सके, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा 5 से 10% या 15% भी इन्वेस्ट करने का मौका मिले और इस तरीके का एक सिचुएशन आ जाए कि स्टॉक 20% और गिरता है, तो डेफिनेटली वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। आपको अगर वो रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली आप रिस्क नहीं ले सकते, उसके हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं। मगर विवेक सर के वीडियो में जो बोला गया है वो ये है थियरी, ये है रूल्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। अगेन कुछ डोंट्स भी है। डू नॉट जस्ट एवरेज बिकॉज इट्स लुक्स चीप, एवरेज इन स्टॉक्स ऑफ V40 एंड एवरेज ऑन स्टॉक्स नॉट इन V40 एंड V200। तो V200 में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि V200 जो स्मॉल में और मिड कैप्स के होते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो V200 के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है ना। जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने आपको बोला V40, ये इनफैक्ट मैं सिर्फ निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स है उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है और इस तरीके का वो फर्दर डाउन होता है तो मैं डेफिनेटली इनको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एंजल वन का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स V20 स्ट्रेटेजी सेफ फॉर बिगिनर्स। अब ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से आप मतलब समझिएगा। V20 स्ट्रेटेजी इज डिजाइन फॉर क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड लो इमोशनल स्ट्रेस। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है? ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। देखिए, जब हम कोई न्यूज़ देखते हैं या आसपास के हमारे दोस्तों को देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई स्टॉक भाग रहा है और वो लोग एंट्री ले रहे हैं और कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं, तो हमको हमारा जो इमोशन है उसको कंट्रोल करके रखना है ना। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग प्रॉफिट बनाते हैं, हम नहीं बना पा रहे, हमें कब एंट्री लेना है, और वो एक फोमो में आ जाते हैं। तो इस टाइप के एंग्जाइटी और इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में जो थोड़ा सा पेशेंस और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा पर्पस यहाँ पे लॉस नहीं करना है, कैपिटल को रिड्यूस नहीं करना है ना। तो इसलिए हमको इन स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरह से पढ़ना है, बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है और कन्विक्शन को स्ट्रांग करना है। तो पहला क्या है? नो नीड फॉर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें स्टॉप लॉस में जाना ही नहीं है। स्टॉप लॉस सिर्फ उनके लिए है जो इंट्राडे और एफएनओ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में ही उनको अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अगर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं है, स्टॉक फर्दर और गिरता है तो उनका पैसा जाता है। तो हम यहाँ पे इंट्राडे और एफएनओ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग की। हम स्ट्रेटजी के बेस में, एक अच्छे स्ट्रेटजी के बेस में सही टाइम पे एंट्री लेंगे और कुछ हफ्ते महीने वेट करेंगे ताकि हमारा टारगेट अचीव हो। भले 4 महीने या 5 महीने लगे, 20%, 10%, 25% का प्रॉफिट हम लेके निकलेंगे, है ना। वो है हमारा फंडा। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। 3 से 5% करेंगे एक स्टॉक में, ताकि कोई एक स्टॉक मान लीजिए और भी फर्दर चला गया 20%, मगर हमारे पास जो 19 बाकी और स्टॉक्स हैं तो वहाँ से वो एवरेज होके आ जाए। वो 20% जो नीचे चला गया वो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, तब हम उसको बेच देंगे, ठीक है ना। तो उस लेवल का हमारे अंदर पेशेंस और जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड करना है। फिक्स्ड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे खरीद रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं। हमेशा हमारा एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि स्टॉक को हम हमेशा नीचे खरीदेंगे और उसको ऊपर बेचेंगे। नीचे खरीदने का एक बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूँ। हमेशा 200 DMA का जो लाइन है उसके नीचे ही आपको स्टॉक्स खरीदना होगा। अगर आपने इस तरह से सिंपल मूविंग एवरेज वाले लाइन लगा के रखे हैं तो ये 2-3 जो चीज़ें आप उसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, V20 भी V20 स्ट्रेटजी पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे जो एकदम देखिए 52 लो पे भी आ गया, यहाँ पे रोबनॉक्स विले भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी स्टॉक नीचे। तो ये जो जोन है, ये जोन बेस्ट टाइम है स्टॉक को बाई करने का। क्यों? क्योंकि ये हर 3-4 इंडिकेटर को यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। तो इसमें आप कहीं पे भी परचेस करो। अगर V20 है तो डेफिनेटली यहाँ पे, रोबनॉक्स को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे, मान लीजिए आप इनको मिला के भी एक एवरेज सोच रहे हो, इस जोन में आप कहीं पे भी परचेस करो, ये स्टॉक ऊपर ही जाना है। टाइम कितना लगेगा? टाइम पता नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया और आप कितना टाइम 327 दिन अगर होल्ड कर पाते, है ना, तो यहाँ पे 70% का प्रॉफिट मिला, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है? ओनली फॉर क्वालिटी स्टॉक्स यू अप्लाई V20, V40 नेक्स्ट एंड V200 कंपनीज। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है।
नो नीड फॉर फुल टाइम मॉनिटरिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग का सबसे मज़ा यही होता है कि हमको फुल टाइम 24 घंटे हमारा स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन ओपन करके चार्ट्स देखना नहीं होता। हम जॉब करने वाले लोग हैं या फिर कुछ ना कुछ और काम करने वाले लोग हैं, दिन में ऑफिस ख़त्म करने के बाद दिन में अगर आधा घंटा 1 घंटा दे पाते तो बहुत है स्ट्रैटेजी की बेस में कुछ स्टॉक्स को चुन लेने का। अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है तो सिंपल सा आप उस स्टॉक में जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, किस प्राइस में बाई करना है, किस प्राइस में सेल करना है, और आप फिर आराम से सो जाओ। आपके जीटीटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस नीचे आ गया तो स्टॉक परचेस हो जाएगा, स्टॉक ऊपर चला गया, जो आपका टारगेट अचीव हो गया तो स्टॉक सोल्ड हो जाएगा, और इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली मतलब जो प्रॉफिट कमा सकते हो। किसके लिए है? वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम ट्रेडर्स, ठीक है ना। अच्छा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप। तो V20 सेटअप जो है ट्रिगर्ड इन इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑपरेटर। अच्छा, क्यों ये काम करता है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अच्छे कंपनी में मतलब एक साथ अगर 20% 25% दौड़ जाता है तो ये कौन? ये इंस्टीट्यूशंस के ही कैपेसिटी, मेरे आपके जैसे जो ट्रेडर है उनके बाइंग करने से स्टॉक इतना मूव होता नहीं है। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा बाइंग करता है तो वो लोग दोबारा उस लेवल में आते हैं रिट्रेसमेंट करने के लिए, काफ़ी सारे लोगों को और मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे खरीदने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब प्रोमोटर का जो गेम होता है वो बड़ा गेम होता है। हमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए। आप इतना समझिए कि इस स्ट्रेटेजी में अगर एक साथ कोई स्टॉक ऊपर चला जाता है 20-25% तो वो नीचे दोबारा फिर से आता है यहाँ पे, और हमें सिर्फ उसी टाइम के लिए इंतजार करना है। जैसे ही हमें वो मौका मिला हमें वहाँ पे एंट्री लेना है। अगेन एलोकेशन आपके रिस्क मैनेजमेंट के कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इस झोल में नहीं जाना चाहते तो 3 से 5% जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। व्हाट टूल्स डू यू नीड टू ट्रेड V20 स्ट्रेटेजी। अब हमको क्या चाहिए? सिंपल सा है, हमको ट्रेडिंग व्यू चाहिए। फ्री है तो आपके पास थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होगा, मगर आप फ्री में भी आप 30 स्टॉक्स शायद आप ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे सेक्शन बना के आप आराम से उसको स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो, है ना। देखिए हम फ्री में भी काफ़ी है, 30 स्टॉक भी बहुत है, मैं बोलूँगा 30 स्टॉक भी बहुत है इसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको 100 स्टॉक्स तो नहीं चाहिए ना। आपको अगर आपके पास अच्छा खासा बड़ा कैपिटल है या 10 लाख 20 लाख भी आप डालते हो, आपको 20 ही कंपनी चाहिए तो आप वहाँ पे 30 ऐड कर पाओगे। तो पोटेंशियली 30 कंपनीज को ऐड कीजिए और फिर उनको ट्रैक कीजिए, फिर अकॉर्डिंगली जब भी उन पे आपका सिग्नल आता है आप उनको बाई कर लीजिए। वॉच लिस्ट आप अलग से बना के रखिए, V40 नेक्स्ट। अगर आप वॉच लिस्ट बना नहीं पाते हो मतलब ट्रेडिंग व्यू में, तो मैं बोलूँगा कि गूगल डॉक्स बना लीजिए, आप वहाँ पे सारे स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मैं एक गूगल डॉक्स यहाँ पे बना के रखा हूँ और यहाँ पे सारे स्टॉक्स को लिख कर रखा हूँ, कुछ जैसे 52 हाई लो, कुछ पैरामीटर जो मैं अपने हिसाब से ट्रैकिंग पर्पज से मैं कुछ डेटा यहाँ पे एंट्री मतलब बना के रखो। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के टैब्स बना सकते हैं। जितने भी कंपनी V40 नेक्स्ट V200 का लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर इस तरह के फिल्टर भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको पोटेंशियल गेन दिखेगा उसको ट्रेडिंग व्यू में ले जाके आप उसको मतलब ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड प्लान खरीदने की एकदम से मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में मतलब स्टॉक्स को ट्रैक करने का एक अलग ही मज़ा होता है। जैसे मैं हर रोज़ ऑफिस से आके एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम मिलता है रात को देता हूँ, और सुबह मैं कम से कम 1-1.5 घंटा तो स्पेंड करता ही हूँ उनको स्टडी करने में। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं साल में उसका जो भी प्राइस है पे भी करता हूँ, है ना। अब ये है ब्रोकर प्लेटफॉर्म। तो सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बस यहाँ पे नोट किया हूँ, आप इनको स्टॉप मतलब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको वो इंडिकेटर को दिखाने वाला हूँ जिसके ज़रिए हमको ये 20% वाला जो रेंजेस है ना उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्लिक करना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे सर्च करना है V20। जैसे आप सर्च करोगे ना यहाँ पे V20 विथ प्राइसेस आशीष सिंह बोल के एक इंडिकेटर आ जाएगा, सिंपली इसको क्लिक कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है, कुछ नहीं करना है इस पर। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे देख सकते हो इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे एडेड ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको V40 नेक्स्ट और V200 ये जो लिस्ट है उसमें हर लिस्ट का हर एक स्टॉक में आपको जाना है और आपको देखना है कि ये रेंज कहाँ कहाँ पे दिखाता है। आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, ये रेंज जो है इसका जो बाइंग पॉइंट है बॉटम लाइन है वो हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा ही उसके नीचे हो गया और हमारा करंट प्राइस जो उसके आसपास आ गया या फिर उस पॉइंट पे आ गया तो वो हमारे लिए बेस्ट डील होगा। जो कैपिटल एलोकेशन है या फिर आपको कितना एलोकेट करना होगा हर डील में वो 3 से 5% मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, कन्विक्शन अच्छा है, तो आप उससे भी ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं, मगर ये यहाँ पे कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके खुद के रिसर्च से ड्यू डिलीजेंस से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो V20 स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे इस स्ट्रेटेजी अप्लाई करना था, और छोटी छोटी काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।